नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मानसून से पहले अलर्ट मोड पर सिंचाई विभाग, 40 करोड़ से मजबूत होंगे नदी तट। टमाटर के गिरते दामों से किसान चिंतित, लागत निकालना भी हुआ मुश्किल। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को मिला कांग्रेस का समर्थन, मांगे न मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी प्री स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मदर्स डे। अब खबरें विस्तार से। यमुनानगर में मानसून सीजन से पहले सिंचाई विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले वर्ष आई बाढ़ और जलभराव से हुए नुकसान को देखते हुए इस बार यमुना, पथराला और सोम नदी के किनारों को करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से मजबूत किया जा रहा है। तिहानो गांव के पास सोम नदी के तट पर पत्थर डालकर सुरक्षा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार पिछले साल बाढ़ के कारण तिहानो समेत कई गांव जलमग्न हो गए थे और करीब 80% फसल खराब हो गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं सिंचाई विभाग ने सभी कार्य 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि समय रहते तैयारियां पूरी होने से इस बार मानसून के दौरान बाढ़ और कटाव के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। बाढ़ का तो यहाँ हर साल बाढ़ आवा जी, बहुत एरिया हमारा फसल का बर्बाद हो जा। हर साल ही यही काम है जी, बाढ़ का तो काम चला, फिर प्रशासन फिर काम बहुत करा, अच्छा करा, फिर टूट जा। फिर भी गांव में तो ऐसा है जी, 80% जो पानी की बाढ़ की चपेट में है। ला लो भी तियानो हो गया जी, खनपरा डोली हो गया, सलेमपुर हो गया, और आगे तो दर्जनों गाँव है जी, बहुत ज्यादा। इस बार भी काम हो रहा है यहाँ? हाँ, इस बार भी काम हो रहा है जी। तो क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो है जी, प्रशासन अच्छा काम करा, ठीक ढंग से काम करा जी, और भी बाढ़ से बचे रहा। रादौर क्षेत्र में टमाटर उत्पादक किसान इन दिनों फसल के गिरते दामों को लेकर चिंता में हैं। किसानों का कहना है कि 6 माह की मेहनत और हजारों रुपए खर्च करने के बाद अब फसल तैयार हुई है, तब बाजार में कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। इससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानीय टमाटर उत्पादक किसानों ने बताया कि उन्होंने ठेके पर जमीन लेकर टमाटर की खेती की है। 1 एकड़ फसल तैयार करने में करीब 40 से 45 हजार रुपए खर्च आते हैं। इसके अलावा तुड़ाई के लिए मजदूरों की कमी और महंगी मजदूरी भी परेशानी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण फसल में बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। यमुनानगर में सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना लगातार जारी है और अब राजनीतिक दलों ने भी उनके समर्थन में खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रमन त्यागी धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर रमन त्यागी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं और मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इनकी जो पेंशन की मांग है, इनको पक्का करने की मांग है, वो क्यों नहीं मानते ये लोग? जी, हमारे अपने गुलशन भारद्वाज जी ने ये बात कही है, मैं सहमत हूँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम जिला मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी प्री स्कूल में शुक्रवार को मदर्स डे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी माताओं के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के लिए सुंदर हस्त निर्मित कार्ड्स बनाए। बच्चों ने रंग बिरंगे कार्ड पर संदेश लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की। विद्यालय की प्रिंसिपल अंजू शर्मा ने कहा कि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और बच्चों द्वारा अपने हाथों से बनाए गए कार्ड्स उनकी भावनाओं व संस्कारों को दर्शाते हैं। वहीं विद्यालय के निदेशक अमित राणा ने कहा कि मदर डे माँ के त्याग, प्रेम और समर्पण को सम्मान देने का विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि बच्चों की छोटी छोटी कोशिशें भी माताओं के चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।